ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि से प्रत्येक जीव में परमात्मा होने की शक्ति विद्यमान है, परंतु प्रत्येक जीव में हमें हमारे स्वयं के लिए सोचना है कि मुझ में यह शक्ति परिपूर्ण अभी इसी क्षण उतनी की उतनी पड़ी हुई है जितनी परमात्मा में पड़ी हुई है। यदि वह जीव जिन उपदेश अनुसार पुरुषार्थ पूर्वक अर्थात व्यवहार निश्चय का समन्वय करके स्याद्वात शैली से समझकर अनेकांत शैली से अपने स्वरूप और स्वभाव को समझकर फिर सब कुछ भूलकर सम्यक एकांत में अर्थात एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का यथार्थ सत्य पुरुषार्थ उद्यम करे तो उस शक्ति को संपूर्ण रूप से व्यक्त करके पर्याय में परमात्मा पद प्रकट कर सकता है। उक्त अर्थ का उपसंहार करके फल दर्शाकर गाथा 99 में कह रहे हैं कि उक्त प्रकार से भेद अभेद रूप आत्मस्वरूप की निरंतर भावना करनी चाहिए और ऐसा करने से उस अनिर्वचनीय परमात्म पद को स्वयं ही यह जीव प्राप्त करता है, जिस पद से फिर वापस नहीं आता अर्थात संसार में नहीं आता, पुनर्जन्म लेकर संसार में भ्रमण करना नहीं पड़ता। मोक्ष मार्ग की यथार्थ पूरी विधि अंत में बताने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्पवच भेद न जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न सुध उपयोग ही निश्चल दशा प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एके लसा। पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में इस गाथा के माध्यम से यथार्थ स्वरूप को बताने का प्रयास किया है। ध्याता ध्यान ध्येय एक पेखे जहाँ तीनों की एक रूपता, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की एक रूपता, इस प्रकार से भिन्न और अभिन्न आत्मस्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में ध्याता का स्वरूप, ध्यान का स्वरूप और ध्येय का स्वरूप इसको समझ लिया। ज्ञाता का स्वरूप, ज्ञेय का स्वरूप और ज्ञान का स्वरूप इसको समझ लिया। इसे भेद से समझकर फिर इन भेदों से हटकर जो अभिन्न आत्मस्वरूप की नित्य अर्थात सर्वदा निरंतर भावना करता है और भावना करके उस अनुसार सत्य पुरुषार्थ करता है, भेद ज्ञान भेद विज्ञान के माध्यम से निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव में एकत्व करने का पुरुषार्थ करता है, ऐसा परमार्थ पुरुषार्थ। इससे क्या होता है तो कहते हैं वह उस पद को, किसको, मोक्ष रूपी पद को पर्याय में प्रकट करता है। और वह पद कैसा है तो वाणी के अगोचर है अर्थात वचनों द्वारा विकल्पों द्वारा नहीं कहा जा सकता, ऐसा अनिर्वचनीय है। उसे किस प्रकार प्राप्त करता है तो परमार्थ से स्वतः ही अपने आप ही स्वयं से स्वयं में जब लीन होता है अर्थात अपनी आत्मा से ही प्राप्त कर सकता है।
परंतु गुरु आदि बाह्य निमित्त द्वारा नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध, साध्य साधक संबंध, पूज्य पूजक भाव आदि जो कुछ भी बताया जा रहा है, अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से समझने के लिए बताया जा रहा है। परंतु जब जीव अपने स्वरूप और स्वभाव में एकत्व करता है, लीन होता है, इसलिए बार बार स्वसमय और परसमय, स्ववश और परवश, इनको यथार्थ रूप से समझकर जब तक बाह्य निमित्त से संपूर्णतः दृष्टि नहीं हटाएगा और अपने दृष्टि को अपने स्वरूप और स्वभाव में संपूर्णतः लीन नहीं करेगा, आस्ति और नास्ति की अपेक्षा से, जहाँ से उस पद को, उस परम पद को, उस मोक्ष पद को जो हमें पर्याय में प्रकट करना है, परमात्मा हूँ, इसी क्षण हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, ये वाक्य सुनकर स्वच्छंदी नहीं होना है। इस बात का यहाँ ध्यान रखें। पर्याय में मलिनता है, पुरुषार्थ पर्याय में हो रहा है और मलिनता भी पर्याय में है। तो मैं आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा, भगवान आत्मा ही हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि अब हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ और कुछ मत करो। वास्तविक तो कुछ नहीं करने में ही आना है, वह भी वास्तविक सच्चा पुरुषार्थ है। परंतु कुछ नहीं करना और अपने स्वरूप और स्वभाव में रहना, विशेषता ये है। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो एक बाजू हो गई। कुछ नहीं करके क्या कर रहे हैं? मात्र कुछ नहीं करना, ये तो प्रमाद की अवस्था हुई, महा आलस्य हुआ, मूढ़ और मूर्ख लोगों की परिभाषा है। जैसे अपन व्यवहार से कहते हैं कि कोई ठाला बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, परंतु यहाँ तो लक्ष्य दे रहे हैं, ग्रहण पूर्वक त्याग की बात हो रही है। और जब तक ग्रहण यथार्थ नहीं होगा, आज दिन तक ग्रहण और त्याग भी बाहर और बाहर ही किया। निश्चय नहीं तो कहता है 47 शक्तियों में आत्मा को त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला बताया। मैं आत्मा, परमात्मा, परिपूर्ण तत्व हूँ, न अंश मात्र मुझे कुछ ग्रहण करने की जरूरत है, न आज दिन तक अंश मात्र मुझसे कुछ कम हुआ है। जब कम ही नहीं हुआ तो ग्रहण कहाँ से करूं? मैं त्रिकाल परिपूर्ण अभेद अखंड एक घनपिंड ध्रुव तत्व हूँ। जब मैं हूँ तो क्या ग्रहण करूं और क्या त्याग करूं? यह निश्चय का कथन। फिर भी व्यवहार की अपेक्षा से कहा कि पर्याय में अपने इस परिपूर्ण तत्व को ग्रहण करना है और उसके ग्रहण के आधार पर जब पर द्रव्य पर भावों से संपूर्णतः छुटकारा होता है, अर्थात पर समय से जब लक्ष्य संपूर्णतः हट जाता है, वह जीव परवश से छूटकर स्ववश हो जाता है। बाहर में हम देखते हैं वशीकरण मंत्रों के द्वारा वशीकरण किया जाता है, सम्मोहन किया जाता है। यहाँ स्वयं से स्वयं को वशीकरण करना है, स्वयं को स्वयं के वश में करना है, जो अनादिकाल से इस जीव ने करने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं किया। यहाँ साधक को निर्विकल्प दशा में अपने आत्मा का अर्थात अपने ही स्वरूप का, अपने ही स्वभाव का आश्रय और सविकल्प दशा में अरहंतादि को उपासना आदि होती है। जब सविकल्प दशा होती है तब पंच परमेष्टि की आराधना, शास्त्रों का अभ्यास या भावनाओं का आधार आश्रय लिया जाता है। किस लिए? अपने स्वरूप और स्वभाव में एकत्व करने के लिए। आहार विहार निहार की मुनियों की जो व्यवस्था बताई गई है,
वह भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इनके आधार पर अपने उपयोग को बाहर न भटकाकर मन को स्थिर करके भावमन के द्वारा इसी अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव में अर्थात अपने ज्ञायक भाव में ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ कर सके। और क्रम क्रम से आत्मा का आश्रय बढ़ता जाता है और भगवान आदि की अर्थात देवगुरु शास्त्र की उपासना आदि रूप व्यवहार सहज ही घटता जाता है। यह व्यवहार घटाना नहीं पड़ता बुद्धिपूर्वक, क्योंकि जैसे जैसे लीनता बढ़ती है स्वरूप लीनता, वैसे वैसे सहज ही बाहर का व्यवहार घटते जाता है। इसलिए व्यवहार को भी यथार्थ रूप से समझना है। देव गुरु शास्त्र की उपासना का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ उनकी पूजा पाठ भक्ति आदि कर के बैठ जाए। व्यवहार वह कि ऐसे व्यवहार के द्वारा हम अपने उपयोग को अपने स्वरूप और स्वभाव में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्थिर करें। इसलिए वहाँ जो भी शब्द होंगे, वहाँ जो भी आराधना होगी, वह स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से ही होनी चाहिए। और अपने आत्मा की उपासना पूर्ण होने पर अर्थात आत्मा की लीनता संपूर्णतः होने पर के अर्थात देवगुरु शास्त्र के उपासना रूप विकल्प का भी अभाव होता है। विकल्प भी नहीं रहता कि मुझे कुछ करना है, आहार निहार विहार की विधि करनी है, बाहर से कुछ करने का यह विकल्प भी सहज ही हट जाता है, या यूँ कहें हटना ही चाहिए। ये उसका लक्षण है। इसका नाम भिन्न और अभिन्न आत्मस्वरूप की नित्य भावना करना कहा जाता है। परद्रव्य प्रभाव तो भिन्न है ही, परंतु देवगुरु शास्त्र की उपासना भी मुझसे भिन्न है। ये सिद्ध परमात्मा, अरहंत परमात्मा, पंच परमेष्टि परमात्मा भी मुझसे संपूर्णतः भिन्न हैं, न्यारे हैं। मैं इन सबसे स्वतंत्र ऐसा एक परिपूर्ण द्रव्य हूँ। इस प्रकार से वितरागता पूर्ण होने पर जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। बहुत गहरा मार्ग है, और जितना गहरा मार्ग है, जितने गहराई में हम जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। उसके अलावा इस मार्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है। और ऐसे मोक्ष स्थान प्राप्त करने के बाद जीव कभी वापस संसार में नहीं आता। अनंत जन्म मरण रूपी दुखों से छुटकारा पाने का यह सर्वोत्कृष्ट मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। तीनों लोक में, तीनों काल में इससे सर्वोत्कृष्ट मार्ग शायद ही कोई होगा। शायद ही क्या, हम तो गारंटी से कहते हैं कि और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। इसलिए कहा, सच्चे देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान, सच्चे धर्म का श्रद्धान, सच्चे मोक्ष मार्ग का श्रद्धान सम्यक दृष्टि को ही होता है। क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पर, अपने श्रद्धान के आधार पर यह टंकवत किरण निर्णय बता रहा है, कर रहा है। और ऐसे जीव को उसके राग का सर्वथा अभाव वर्तता है। राग का अभाव किस अपेक्षा से, गुणस्थान की अपेक्षा से समझें। संपूर्णतः राग का अभाव तो 13वें गुणस्थानक में होता है। चौथे, पांचवें, छठे में उसके भूमिका के अनुसार राग द्वेष आदि होते हैं, परंतु ऐसे राग द्वेष के परिणामों में, परिणमन में उनका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व अपना अंश मात्र भी नहीं होता है। उसके आधार पर तो सम्यक दर्शन पाया था। अब उसमें वो मैं मेरापना कैसे करें, उस राग द्वेष को, पर द्रव्य पर भावों के परिणामों को अपना स्वयं को कर्ता और भोक्ता कैसे माने, मान ही नहीं सकता।
होना वस्तु अलग है और मान्यता वस्तु अलग है। श्रद्धान भीतर की वस्तु है, बाहर दिखने दिखाने की नहीं है। परंतु यह मूढ़ संसारी जीव बाहर के आधार पर ही निर्णय करेगा, और भले हमें भला बुरा भी कह सकता है, लेकिन भूल कर भी ऐसे मूर्ख और मूढ़ संसारी जीवों के वचनों पर, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया पर बिल्कुल भी लक्ष्य न देकर निरंतर अपने भीतर झांक कर देखें, मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है। क्योंकि मुझे सत्य मार्ग मिला है तो मुझे सत्य पुरुषार्थ करना है, और सत्य पुरुषार्थ करने में संसारी जीव सबसे बड़ा रोड़ा है, ये ध्यान रखना। टांग खींचने में सबसे आगे ये संसारी जीव, और संसारी जीवों में सबसे बड़े कोई शत्रु होंगे। अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन सुनना, सत्य कड़वा होता है। सबसे बड़े शत्रु ये हमारे परिवार वाले ही हैं, जिन्हें हम अपना कह रहे हैं। परिवार, परि यानी चारों तरफ से वार करने वाले। हर जीव स्वार्थी है, हम भी स्वार्थी हैं, बिल्कुल है, कोई बात नहीं। आपके मरने के बाद कोई रोता है, वो इसलिए नहीं रोता कि उनको आपका जाने का बहुत बड़ा दुख हो गया। वो इसलिए रोता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा। क्योंकि इतने सालों का साथ था, और इस साथ की वजह से जो डिपेंडेंसी हो गई थी, एक दूसरे के बगैर हम रहें कैसे, ऐसी जो मिथ्या बुद्धि हो गई थी। अरे सारा संसार कोई रहे या न रहे, एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है, हम स्पष्ट देख रहे हैं। फिर भी इस मोह माया जाल से हम निकल नहीं पा रहे हैं। अभी भी हम घर पे रह के अपना काम करना चाहते हैं, परिवार समाज के साथ रह के काम करना चाहते हैं। यहाँ तो कह रहे हैं कि इस संसार में पाँव रखते पाप है और देखते जहर है। लेकिन ये पाप और जहर लग कहाँ रहा है, ये सुना पड़ा और जैसे ही उठे वो संसार रूपी भूत तुरंत पकड़ लेता है, और हम उसके मोह माया जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उससे छूट नहीं पाते। इसलिए मार्ग विरलों का बताया। ऐसे विरले जीव सत्य पुरुषार्थ करके, ऐसी दृढ़ता के आधार पर किससे पूछना और किससे पूछवाना, किसका आश्रय चाहिए, जब सर्वोत्कृष्ट आश्रय स्वरूप और स्वभाव का मिल गया, जिसे पर द्रव्य पर भावों की अंश मात्र भी आशा नहीं, अपेक्षा नहीं, ऐसा परिपूर्ण द्रव्य मैं हूँ, मैं हूँ, इसी क्षण हूँ, और अंश मात्र भी मुझे किसी से आशा अपेक्षा नहीं। इसलिए हमें पंच परमेष्ठी आदर्श क्यों लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसी दशा को पाया, और इसी दिशा में अर्थात अपनी अंतर की दिशा में ढलकर पाया, बाहर रहकर नहीं, बाहर की क्रियाकलाप के आधार पर नहीं, संसार के साथ रहकर नहीं। क्या महावीर स्वामी अपने घर में बैठ के, महल में बैठ के, किसी कोने में बैठ के आराधना नहीं कर सकते थे? क्यों गए वन जंगल में, क्यों गए अनार्य देशों में? विचार करें, और वहाँ जाकर क्या किया, गहराई से विचार करें। फिर भूलकर भी मूर्तापूर्वक बातें न करें कि उन्होंने किया और उन्होंने कहा, जैसे किया वैसे ही करें कि जैसे कहा वैसे ही करें। अरे जो किया वही कहेंगे और जो कहेंगे वही करेंगे, और हमें भी वही करना है, उसी मार्ग पर चलना है, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहा
स्वयं से स्वयं में स्वयं के लिए डुबकी लगाने का ये मार्ग है, पर द्रव्य पर भावों से नहीं। बहुत गहरा मार्ग है, बार बार क्यों कहा जा रहा है। सागर की शांतता को, उसके यथार्थ स्वरूप को समझना है, उसके गंभीर स्वरूप को समझना है, तो किनारे से बहुत दूर जाना पड़ेगा और उतना ही गहरा जाना पड़ेगा। किनारे पे बैठ के काम नहीं होने वाला है। किनारे पे तो लहरें ही दिखेगी, और हम संसार रूपी किनारे को छोड़ना नहीं चाहते। तो वहाँ कब पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, विचार करें। आज दिन तक यथार्थ विचार नहीं किया, और यथार्थ विचार करके उसका निर्णय नहीं किया, और यथार्थ निर्णय करके उसका यथार्थ पुरुषार्थ नहीं किया। मार्ग तो पूरा यही है, इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए जिन्होंने आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए आत्मा का पूर्ण विकास साधा है, ऐसे अरहंतादि पंच परमेष्टि को यथार्थ रूप से जानकर तद्रूप होने की भावना में मग्न रहना, और फिर अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होने का सदा दृढ़ अभ्यास करना। ऐसा करने से वचनातीत अतीन्द्रिय परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, और वह पद प्राप्त करने के बाद इस जन्म मरण रूपी संसार में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, और वो अंतिम मरण जीव साध लेता है, जिसके बाद अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में ही लीन होता है। इसलिए कह रहे हैं कि तीर्थंकर भगवान आदि की उपासना, दिव्य ध्वनि, गुरु का उपदेश आदि बाह्य निमित्त होने पर भी निमित्तों से निरपेक्षपने परम पद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। निमित्तों से कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ तक निमित्तों की ओर लक्ष्य होता है, वहाँ तक आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं हो पाता। इसलिए हर जीव इसे सुनकर, समझकर इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।